सबसे पहले तो आप सभी छात्रों का आपके अपने चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जिसमें बोर्ड एग्ज़ाम में जो गलतियां हम करते हैं, लगभग 90% बच्चे जो हैं ये गलतियां करते हैं और ये गलतियां आपको नहीं करना है, तो आप एक स्मार्ट स्टूडेंट कहलाएंगे। ये ऐसी गलतियां हैं जो अनजाने में बच्चे करते हैं, क्योंकि इसका जो परिणाम है उनको पता ही नहीं होता। तो आज हम इसी विषय को लेकर बात करेंगे। हालांकि कई राज्यों में बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और कई राज्य ऐसे हैं जिनमें अभी स्टार्ट होना है। तो एक एक करके इन गलतियों को मैं गिनाऊंगा और आप आज से ही शपथ ले लीजिए कि हाँ, हम ये गलतियां नहीं करेंगे। और मेरे जो सलाह है आपके लिए वो यही है कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो आप अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम को निकाल पाओगे। ये थोड़ा पढ़ाई से हटके वीडियो है, लेकिन ये बातें भी आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले गलती से शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहली गलती है वो है कि जब आपको एग्ज़ाम कॉपी मिलती है तो कभी भी उसको पूरा भरने की कोशिश मत करना। अपनी तरफ से ये उस पे फोकस नहीं करना है कि कॉपी कब तक भरेगी, कॉपी कब तक भरेगी। ना ही आपको लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है कि आप आंसर लिख रहे हो तो आप एक एक लाइन छोड़ के लिख रहे हो कि कॉपी थोड़ी भरी भरी सी लगे जिससे मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ज़्यादा पन्ने भरने से आप पास नहीं होगे, बल्कि इसका उल्टा असर भी आपके ऊपर हो सकता है। क्योंकि एग्ज़ामिनर को एक अच्छा इम्प्रेशन देना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप जितना बेहतरीन तरीके से लिखेंगे उतना ही अच्छा इम्प्रेशन जाएगा। कॉपी भरने से कभी भी नंबर नहीं मिलते, इसलिए क्वेश्चन में आपको शब्द सीमा दी रहती है कि इतने से लगा के इतने शब्दों तक आपको लिखना है आंसर। ना इससे छोटा लिखना है ना इससे बड़ा लिखना है। तो शब्द सीमा क्यों दी जाती है? इसलिए क्योंकि जो भी मंडल आपकी परीक्षा ले रहा है वो उस आंसर जितने जो प्रश्न पत्र उन्होंने बनाया है उस हिसाब से सारे उत्तर उसी कॉपी में आने चाहिए। तो सप्लीमेंट्री कॉपी लेने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए आप ये मत सोचिए कभी कि मैं भी सप्लीमेंट्री कॉपी ले लूँ, अगर किसी ने ली है तो मैं भी ले लूँ तो मैं भी इंटेलिजेंट कहलाऊँगा। ऐसा नहीं होता है। आप अपने हिसाब से उत्तर लिखिए, उस बात पर फोकस ही मत करिए कि मुझे कॉपी भरना है। बस आपको उत्तर लिखते जाना है, कॉपी अपने आप ही भर जाएगी, जितनी भरेगी उतनी ही ठीक है। तो कभी भी ऐसा मत समझिएगा कि कॉपी किसी ने ज़्यादा भर दी तो उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, आ गया समझ में? गलती नंबर जो दूसरी है उसकी चर्चा करते हैं। एग्ज़ाम हॉल में अक्सर हम भला करने की और महान बनने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई आंसर हमसे बन जाता है तो हम अपनी कॉपी में तो वो लिख लेते हैं, लेकिन उसका एक्साइटमेंट इतना रहता है कि मेरे से बन गया, मेरे से बन गया। तो हम क्या करते हैं, बगल वाले को या बगल वाली को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसे आंसर बताने लगते हैं। अक्सर होता होगा, आपने अगर बोर्ड एग्ज़ाम 10th में दिया है, अगर आप 12th में हैं अभी, तो 10th वालों को तो पता ही नहीं है, इसलिए ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो कभी भी आप किसी को दिखावे के चक्कर में किसी को बताना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले आप खुद का देखिए, आप अपना पूरा पेपर करिए, पहले किसी को बताइए मत कि ये आंसर इसका है, क्योंकि कहीं कहीं चीटिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी को बताओगे तो बताने में आपका टाइम वेस्ट होगा और हो सकता है कि बगल वाला या बगल वाली आपकी कॉम्पिटिटर हो और आपने तो बता दिया, लेकिन जब आपको कुछ पूछना है तो उसने नहीं बताया, तो इससे आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों से सतर्क रहो। पहले खुद का अच्छे से पेपर करो, पूरा पेपर करो, पूरा उसको बार बार मिलाओ। और कोई भी आंसर आपसे बन गया है या आपने जो पढ़ा है वो आपको फंस गया है तो एकदम एक्साइट मत हो उस चीज़ से कि मैंने कर दिया, बगल वाले को इम्प्रेस करना है तो उसको दिखा दिया। नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका नुकसान होगा। ओवरऑल रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल ही जाएगा।
तो भला करने और महान बनने की कोशिश एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल भी नहीं करना है। ये मेरे खुद के विचार हैं और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करें और ये गलतियाँ अक्सर बच्चे करते हैं, आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं गलती नंबर 3 की। जो तीसरी गलती बच्चे करते हैं, जो राइटिंग पैड होती है जिसे हम तख्ती भी कहते हैं, उस पे अनावश्यक चीज़ें लिख लेते हैं। जैसे कोई मंत्र लिख लिया। कभी आपने जब आप एग्ज़ाम में नहीं आए थे या क्लासरूम में थे तो आपने कुछ ड्राइंग बना ली थी उस पे। तो ऐसी कुछ चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आपकी तख्ती में ज़्यादा ओवर राइटिंग हो गई है, तो आपको एक नई और फ्रेश तख्ती लेकर जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि जो एग्ज़ामिनर या कोई चेक करने वाली टीम आए, तो आपकी तख्ती में इतनी सारी ओवर राइटिंग देख के आपका फॉर्म भर दे या आपको दिक्कत में डाल दे। भले ही ना आपका फॉर्म भरे, लेकिन आपसे थोड़ी बहुत तो बहस होगी उनकी, तो आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये इन सब चीज़ों से बचें अनावश्यक। अपने अगल-बगल भी देख लें कि कोई कागज़ तो नहीं डला है कि कोई बेंच के नीचे कुछ ऐसा मटेरियल तो नहीं है जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा अगर कोई चेक करने वाला आएगा, है ना? तो अगर कुछ ऐसा है तो सर को बोल दो पहले से कि सर यहाँ पे ये चीज़ है या खुद ही उसे बाहर फेंक दो, है ना? तो क्या होगा कि जब आपके आस-पास कुछ ऐसा नहीं होगा तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो राइटिंग पैड पे कुछ भी ऐसा-वैसा मत लिखना, ठीक है? और ना ही कई बच्चे क्या होते हैं कि सरस्वती माता की जो इमेज होती है वो लगा लेते हैं और भी कई-कई तरीके के उसमें चीज़ें कर लेते हैं। राइटिंग पैड को जितना हो सके साफ-सुथरा रखना है ताकि आप स को कोई भी आप पर शक ना करे, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है ना? और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये चीज़ें आपको दिक्कत कर सकती हैं। तो राइटिंग पैड पर कुछ भी ऐसा लिखना नहीं है ना? नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। और आखिरी गलती और इसके ऊपर और डिस्कस कर लेते हैं। जो चौथी गलती है वो अक्सर बच्चे करते हैं। देखो एग्ज़ाम में आपको ऐसा तो है नहीं कि 10-15 मिनट के लिए बैठना है। एग्ज़ाम में आपको पूरे 3 घंटे बैठना है, तो कपड़े आपके कंफर्टेबल होने चाहिए, ढीले कपड़े होने चाहिए। टाइट कपड़े आपको अनकंफर्टेबल फ़ील करा सकते हैं। तो टाइट कपड़े ना पहन के हल्के-फुल्के पैंट शर्ट पहन के जाना है, ताकि आप बिल्कुल कंफर्टेबल फ़ील करें, तो पूरा ध्यान आपका लिखने पर ही होगा। अगर आप कुछ जीन्स वग़ैरह पहन के चले जाएँगे या कुछ ऐसे टाइट कपड़े पहन के, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा-सा इरिटेटिंग लगे। 1 आध घंटे के बाद आपको ऐसा फ़ील होना शुरू हो सकता है। तो कपड़े एकदम सिंपल, ना आपको कोई दिक्कत करें वो, क्योंकि आपको लगातार 3 घंटे बैठना है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपसे अ, अगर आपको कुछ किसी भी प्रकार की आपके शरीर में दिक्कत हो रही है, तो आपका ध्यान बार-बार वहीं जाएगा। तो ध्यान रखना कि कपड़े टाइट पहन के बिल्कुल भी नहीं जाना है, हल्के-फुल्के रह के जाना है, एकदम खाना भी एकदम नहीं ठूँस के पहुँच जाना वहाँ पे, हल्का-फुल्का खा के जाना, एग्ज़ाम करके आ जाओ, उसके बाद खूब अच्छे से खाना। तो ये कुछ गलतियाँ हैं जो बच्चे करते हैं, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने जो भी दोस्त वगैरह हैं उनको भी शेयर कर देना और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बता देना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।